गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो फिजिक्स 11th क्लास में आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो पिछले वीडियो में फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशन का हम डिस्कस किए थे। आज जो है सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है to convert the unit of a physical quantity from one system to other system dimensional formula used। ये पॉइंट है सेकेंड पॉइंट। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट यदि एसआई सिस्टम में दी गई है और उसका यूनिट हम सीजीएस सिस्टम में बदलना चाह रहे हैं, तो ये कन्वर्सन का काम जो है हम डायमेंशन प्रोसेस से कर सकते हैं। अब इसके लिए छोटा सा थ्योरी है, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला से हम कन्वर्सन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए। कंसीडर a physical quantity Q depend upon A, B and Cth power of fundamental quantity in one system। ठीक है, मान लिया गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी Q है जो क्रमशः A, B और Cth पावर पर डिपेंड करता है। किसके? A, B और Cth पावर पर। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी मास, लेंथ और टाइम के एथ, बीएथ और Cth पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Q इजकल टू N1 U1, यानी Q इजकल टू हो गया N1 और M1 टू दी पावर A, L1 टू दी पावर B, T1 टू दी पावर C। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी प्रकार सिमिलरली इन अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टमों में इसी को हम लिखेंगे Q इजकल टू N2 M2 L2 T2 टू दी पावर A, B एंड C। ये इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों को इक्वल करेंगे। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव N1 M1 L1 T1 टू दी पावर A, B, C इजकल टू N2 M2 L2 T2 A, B, C। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया, इसी से कन्वर्सन होगा। अब इस इक्वेशन से यदि हम एसआई सिस्टम में कन्वर्सन चाह रहे हैं तो N1 निकालना पड़ेगा। यदि एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो N2 निकालना पड़ेगा। तो फिर इसको हम दो इक्वेशन में स्प्लिट करते हैं। ये हो गया होगा। चलिए
अब यदि N1 निकालना है N1, तो ये हो जाएगा N2 M2 बाई M1 टू दी पावर A, L2 बाई L1 टू दी पावर B एंड T2 बाई T1 टू दी पावर C। ये एक इक्वेशन हो गया। इसका उपयोग हम कब करेंगे? जब CGS में दिया हुआ हो और इसको SI सिस्टम में चेंज करना हो। CGS टू SI सिस्टम के लिए ये हम करेंगे। यदि SI में दी गई हो और CGS में बदलना हो तब N1 निकालेंगे। यहाँ से ये टोटल टर्म नीचे आ जाएगा, तो N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू दी पावर A, L1 बाई L2 टू दी पावर B एंड T1 बाई T2 टू दी पावर C। ये इक्वेशन हो गया। इस सभी इक्वेशन से जो है क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बनाकर हम अभी दिखाएंगे भी, ठीक है। तो बिना थ्योरी समझे हुए किसी प्रकार का न्यूमेरिकल बनाना संभव नहीं है। ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स, और इसको समझकर तब न्यूमेरिकल बनाइए। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जैसे ही थ्योरी खत्म होता है हम टोटल टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इन CGS सिस्टम। 1 जूल को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है कि हम आइडेंटिफाई करें कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया हुआ है। तो जूल जो होता है वर्क, एनर्जी, हीट, ये सभी चीज का यूनिट होता है जूल। तो हम सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला उसका लिखेंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो गया ml स्क्वायर T इनवर्स 2, ml स्क्वायर T इनवर्स 2, ठीक है। अब हम इसको CGS में बदलने वाले हैं, यानी ये तो हुआ CGS SI और ये होगा SI टू CGS। इसका उपयोग SI से CGS में करने के लिए होता है। तो SI से हमको CGS में ले जाना है, SI सिस्टम में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। N2 N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2, ठीक है। अब क्या करना है? फार्मूला लिखने के बाद अब इसमें वैल्यू पुट करना है। N1 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस सिस्टम में यह यूनिट दी गई है उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? तो यहाँ 1 है। 100 हो सकता है, 2000 हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो N1 की जगह पर पुट कर दिए। ये N1 का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब आइए इस ब्रैकेट में जो है, जो टर्म ऊपर दिया हुआ है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम है। तो M1 यानी गिवन जिस सिस्टम में यूनिट दी गई है उस सिस्टम में मास का यूनिट वैल्यू, लेंथ का यूनिट वैल्यू और टाइम का यूनिट वैल्यू पुट करना है। अब इसको जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में मास का यूनिट वैल्यू नीचे, लेंथ का यूनिट वैल्यू और टाइम का यूनिट वैल्यू नीचे लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं इसको 1 kg, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हो गया। सेकेंड टाइम का ऐसा यूनिट है जो किसी भी सिस्टम में सेम है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर A, B और ये C के जगह पर क्या लिखेंगे? फार्मूला तो लिख दिया है, A, B, C का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो यही A, B, C के वैल्यू के लिए हम यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। मास पर जो पावर है, L पर जो पावर है और T पर जो पावर है, वही A, B, C के जगह यूज होगा। यानी मास पर पावर कुछ नहीं है तो ये इसको छोड़ेंगे। लेंथ पर पावर कितना है? 2 है,
यहाँ 2 लिखेंगे, टाइम पर पावर कितना है -2 है, -2 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 इंटू 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम से डिवाइड होगा इतना ही होगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, डबल टाइम है, स्क्वायर है तो 1 से डिवाइड होगा तो यही वैल्यू रहेगा, E1 सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 5 और 2 7, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर कितना हो गया 7 ग्राम मीटर। ये जो है सेंटीमीटर में अब हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। इसी को हम लोग लिखते हैं अर्ग, 10 टू दी पावर 7 ERG, 10 टू दी पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो CGS सिस्टम में अर्ग, SI सिस्टम में क्या होता है, जूल होता है। वर्क का SI यूनिट जूल और CGS यूनिट क्या हुआ, अर्ग। 1 जूल 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये हो गया फर्स्ट डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। तो डायमेंशन का थर्ड एप्लीकेशन, फर्स्ट कल हुआ था, सेकेंड आज हो चुका, और थर्ड एप्लीकेशन अभी बताने जा रहे हैं। इसमें है टू डिराइव फिजिकल फार्मूला डायमेंशनल इक्वेशन यूज्ड। किसी फिजिकल फार्मूला के डेरिवेशन के लिए डायमेंशनल इक्वेशन का उपयोग होता है। कैसे होता है, तो यहां देखिए, इन केस ऑफ एग्जाम्पल है ये, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड T depend upon gravitational length of पेंडुलम, लेंथ को L से डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। देखिए, डायमेंशन प्रोसेस से किसी भी फिजिकल फार्मूला को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। सर्टेन फिजिकल फार्मूला को ही डायमेंशन प्रोसेस से डिराइव किया जा सकता है। उसमें भी खामी ये है कि यहाँ हमको पता होना चाहिए, यानी यदि पता हो कि एक्स फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, तो उन सभी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अन्यथा ये डिपेंडेंसी यदि मालूम नहीं है तो ये संभव नहीं है कि डायमेंशन से हम किसी फिजिकल फार्मूला का डेरिवेशन कर लें। डिपेंडेंसी पता रहना जरूरी है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, T proportional to L to the power A G to the power B and T is equal to K L to the power A G to the power B। ये इक्वेशन फर्स्ट, where K is proportional constant। K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, उसके जगह पर कोई नंबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए है यहाँ पुट डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन रखेंगे। टाइम है तो टाइम का डायमेंशन T होगा, इधर K डायमेंशन लेस है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेंथ के लिए L टू दी पावर A, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L T टू दी पावर -2, 3/2 पावर B। इधर L नहीं है तो L रखेंगे, L 0 T। ये भी डायमेंशन लिखने का प्रोसेस है। इधर हो गया L टू दी पावर A प्लस B
और t⁻², इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद l⁻0 राइट साइड l⁻a+b, तो इसलिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, a+b = 0, तो a = -b, फिर t और इधर t⁻²b है, तो -2b = 1 हो गया, b = -1/2, सो a = हो गया 1/2। ठीक है, नीचे आ रहा है कि नहीं वीडियो में? ठीक है, a का वैल्यू यहाँ नहीं आ रहा है तो हम इसलिए a का वैल्यू a = 1/2, a का वैल्यू कितना निकला, 1/2। अब a और b दोनों का मान जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे। इधर इस साइड में हम लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में a और b का मान लिखेंगे। t = k l⁻1/2 g⁻−1/2, ये हो गया k l⁻1/2/g⁻1/2, पावर सेम है तो कॉमन होगा k l/g⁻1/2, और किसी भी नंबर पर 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, ये हो गया l/g। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायमेंशनली हम डिराइव किए तो ये आया। एक्चुअल में ये यहाँ पर गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू 2π होता है। तो जब आपका चैप्टर चालू होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें आएगा सिंपल पेंडुलम एक टॉपिक। उस टॉपिक का थ्योरेटिकल जब डेरिवेशन बताया जाएगा तो अपने आप वहाँ पर ये k का वैल्यू निकल कर आएगा। अभी डायमेंशन प्रोसेस के लिए आपका ये फार्मूला यहाँ तक सही है, नहीं तो ये एक्चुअल में फार्मूला होता है t = 2π√L/g। ये एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन हम डायमेंशन प्रोसेस से कभी भी ये नहीं निकाल सकते हैं, जब भी आएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन आज और 1 एप्लीकेशन पिछले क्लास में हुआ था। डायमेंशन का टोटल एप्लीकेशन आज खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट डायमेंशन का डिमेरिट्स वगैरह है, लिमिटेशन या शॉर्टकट्स उसको कहें, वो बाद में बताएंगे, कल बता देंगे। और फिर